आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेनरी लो। तो हेनरी लो से पहले कुछ टर्म्स और भी हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक टर्म लेके चलते हैं, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सपोज कीजिए हमने जो है थोड़ा सा एक कोई छोटी सी कटोरी ली, उसमें हमने जो है चीनी डाली। चीनी हमने उसमें डिज़ोल्व करी तो वो डिज़ोल्व हो जाती है। और डालेंगे और डिज़ोल्व हो जाएगी। और डाला और उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब वो जो हम शुगर डाल रहे हैं, उसके अंदर वो अब डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। उस कंडीशन को जब सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या करा हमने? हमने कोई एक छोटा-सा बर्तन लिया, बड़ा भी ले लो, लेकिन ये है कि समझना ही तो है हमें ये। अब हमने क्या है, में हमने ये हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, और आपका जो सॉल्वेंट है, हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, और उस सॉल्वेंट के अंदर हमने सोल्यूट डिसॉल्व करा। जैसे ये वाटर है, और वाटर में हमने ऐड कर दिया शुगर। तो स्टार्टिंग में हमने क्या करा, स्टार्टिंग में जब हमने शुगर को डिसॉल्व करा किसमें, वाटर में, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा और डालेंगे और डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अब शुगर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमें क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, यानी कि उसको हीट वगैरह नहीं करना है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब आपका कोई भी सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद कर दे, उस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब कोई सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद कर दे और डिसॉल्व ना हो, अब उसमें और डिसॉल्व नहीं हो सकता, उस कंडीशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आगे चलते हैं। एक टर्म है सोल्युबिलिटी। हमने अब के क्या किया, हमने कोई 100 ग्राम कोई सोलवेंट लिया, 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। अब उसमें हमने कोई सब्सटेंस या कोई सोल्यूट डिसोल्व किया। 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर, 100 ग्राम सोलवेंट में कितना सोल्यूट डिसोल्व हो जाएगा, क्या फॉर्म करने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए। 100 ग्राम सोलवेंट में जितना हम सोल्यूट डिसोल्व कर सकते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो कहलाता है सोलेबिलिटी। हमने 100 ग्राम सोलवेंट लिया, उसमें हमने कोई सोल्यूट डिसोल्व करा, उसमें जितना भी सोल्यूट डिसोल्व हो जाएगा, उसमें जितना भी सोल्यूट डिसोल्व हो जाएगा, क्या फॉर्म करने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बताया अभी, अभी आपको बताया गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि जिसमें उससे ज्यादा सोल्यूट कभी डिसोल्व नहीं होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम क्या कह रहे हैं, 100 ग्राम हमने सोलवेंट लिया, उसमें हमने सोल्यूट डिसोल्व करा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिसोल्व करा। जितना सोल्यूट 100 ग्राम सोलवेंट में, amount of solute which is dissolved in 100 gram of solvent to form saturated solution at constant temperature is known as solubility. The mass of solute is which can be dissolved in 100 gram of solvent to form saturated solution at constant temperature. टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, नोन एज सोलेबिलिटी। अब बात आती है हेनरी लो। तो हेनरी लो है वो, अब हम हेनरी लो समझते हैं। हेनरी लो में क्या है, हेनरी लो के अंदर हमारे पास, हेनरी लो हम गैस के लिए यूज करते हैं। हमारे पास जो है
हम कोई भी सॉल्वेंट है, इसमें कोई गैस डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं। अब गैसों की एक नेचर है कि गैसें जो हैं, उन पर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब क्या है, गैस हमेशा ऊपर की ओर फ्लाई करती हैं, हमेशा ऊपर की ओर जाती हैं। अब उसे हमें नीचे लाना है, नीचे लाने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जब उसमें हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या है, जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, उतनी ही गैस की अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगी। ये हेनरी लॉ है। तो क्या होता है हेनरी लॉ? अब इसको समझिएगा। हेनरी लॉ ये है, कोई भी हमें टेम्परेचर गिवन है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर है। समझिएगा ज़रा, हेनरी लॉ क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ गैस व्हिच इज़ डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रेशर ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। यानी कि जितना प्रेशर आप गैस पर अप्लाई करेंगे, उतनी ही गैस आपका जो है डिसॉल्व हो जाएगी, किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। दोबारा सुने क्या कह रहे हैं हम, कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन per unit volume of solvent directly proportional to directly proportional to pressure of the gas in the solution। जब हम गैस पर जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, उतनी ही गैस ज्यादा डिसोल्व होगी। और m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका k इंटू पी। अब दूसरा लो भी है इसका। दूसरा लो क्या कहता है, अगर हम सोलेबिलिटी की जगह हम मोल फ्रैक्शन यूज करें, यानी कि मोल फ्रैक्शन यदि सोलेबिलिटी को मेजर करता है, तब क्या होता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। हमारे पास जो एक्स है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो क्या कह रहे हैं, जब ये वाला रूल जो है तब अप्लाई करेंगे जब हमसे कोई कहे कि मोल फ्रैक्शन जो है उसकी सोलेबिलिटी को मेजर करता है। तो क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब हम जब इसको यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हम यहाँ से हटाते हैं, तो हमने के डैश इंटू पी लिखा, तो हमारे पास पी इज इक्वल टू 1 अपॉन के डैश इंटू एक्स हो जाएगा। के इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब हम कह रहे हैं पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो के एच क्या है, ये हेनरी कांस्टेंट है। जो हेनरी लो है उसका ये कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू पर चलते हैं। अब क्या है, अगर हम देखें के एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी अपॉन एक्स। अब यहां से क्या समझाना है, ये ध्यान रखें, जितना के एच की वैल्यू हाई होगी, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, सोलबिलिटी उतनी ही कम होगी। आप यहां से समझिए क्या कह रहे हैं हम, के एच की वैल्यू जितनी, आपका जो हेनरी कांस्टेंट है, ये हेनरी कांस्टेंट जो है, इसकी वैल्यू जितनी आपकी हाई होगी, सोलबिलिटी उतनी ही कम होगी। हमारे पास ये बात क्लियर है। ये ध्यान रखना है, के एच की वैल्यू अगर हाई है तो आपका सोलबिलिटी कम होगी। अब इसका लिमिटेशन क्या है, इसकी जो लिमिटेशन है उसके बारे में बात करते हैं। जब आप गैस को डिसोल्व करें, टेम्परेचर बहुत लो ना हो जाए, मतलब वेरी लो ना हो जाए। अगर टेम्परेचर लो हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर टेम्परेचर लो कर दिया गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टेम्परेचर लो होगा, हो सकता है गैस लिक्विड में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाए। तो टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है इसमें कि हमें जो है, जो हम गैस डिसोल्व कर रहे हैं, वो इस सॉल्वेंट के साथ ना तो डिसोसिएट हो, ना आपका एसोसिएट हो। मींस इसके इसके अंदर जाकर के इसकी नेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मींस ना तो हमारे पास इसके अंदर कोई रिएक्शन होनी चाहिए। आपका जो है, जो गैस है, वो गैस
सोलवेंट के अंदर जाने के बाद ना तो आयोनाइज हो, ना डिसोसिएट हो। ये तो होगी लिमिटेशन। टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, और गैस इसके साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है, ये तो 3 पॉइंट इसके हो गए। अब आता है इसका एप्लीकेशन क्या है? हमारी लाइफ में कुछ इसका यूज़ है या नहीं है? हमारी लाइफ में इसका बहुत यूज़ है। देखिए, पहला हम बात करते हैं, जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे आपके जो है बेवरेज आते हैं। बेवरेज में मतलब आपका जो है, ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं, उनमें क्या होता है, जो आपका जो बोतल होती है, जिसके अंदर लिक्विड्स हमारे रहते हैं, उसमें जो है CO2 जो है, वो सील की जाती है आपका प्रेशर लगाकर। आपका जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बेवरेज हैं, उन सब में CO2 को सील किया जाता है, प्रेशर अप्लाई करके। मेरी बात समझ में आई है? दूसरी बात जो है, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, समुद्री गोताखोर, जब वो समुद्र के अंदर जाते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो उनके पीछे आपने देखा होगा एक सिलेंडर यूज़ होता है। जो वो सिलेंडर यूज़ हो रहा है, उस सिलेंडर में गैस रहती है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब वो समुद्र के अंदर जाता है, जब समुद्र के अंदर जाएगा तो ऊपर से उस पर जब प्रेशर अप्लाई होगा, तो ये नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। नाइट्रोजन जब ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी, जब वो जो भी आपका गोताखोर है, डीप सी डाइवर्स है, जब वो ऊपर आएगा, ऊपर आने पर क्या होगा, नाइट्रोजन ब्लड से जैसे ही अलग होगी, अलग होने पर वो तुरंत जो है हमारे जो ब्लड के में वेन्स में जो है, वहां पर जो है बबल्स आ जाएंगे, क्योंकि ये बाहर आ जाएगी, प्रेशर हटेगा तो ये बाहर आ जाएगी। अब जैसे आप देखिएगा, जैसे साइकिल की टीवी है, उसका वाल हटा दें तो प्रेशर हट जाएगा। प्रेशर हट जाएगा तो गैस कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी। वैसे ही यहाँ से जब ये बाहर आएगी, तो क्या हो जाएगा, अंदर बबल्स हो जाएंगे, और जो है शरीर ऐंठ जाएगा, तो बैंड्स हो जाएंगे। तो क्या करा है, इस चीज से खत्म करने के लिए इसमें थोड़ा सा हीलियम भी यूज करते हैं। इन दोनों के मिक्सचर के साथ क्या करते हैं, हीलियम। हीलियम जो है एक इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती है, और आपका ब्लड में नाइट्रोजन के कंपेयर में बहुत कम डिसोल्व होती है। इसके मिक्सचर को भी यूज किया जा सकता है। थर्ड है आपका जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, पहाड़ों पर, आपका जो है जो आपका हाई एल्टीट्यूड पर हैं, आपका जो हिल्स पर हैं, वो क्या होता है, जब लोग ऊपर जाएंगे तो ऊपर के ओर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि अब जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, जब वहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होता है, जो थिंकिंग पावर होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, और उससे एक बीमारी उत्पन्न होती है, एनोक्सिया। तो ये जो है, जो आपके ऊंचे पर्वत हैं, आपके जो हैं किले, जो क्या कहते हैं हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, क्योंकि ऊपर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, जितना ऊपर जाएंगे उतनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो भी कम होता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो है ये नीचे आ जाएगी। जब ऑक्सीजन नीचे रह जाएगी, तो वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे बीमारी होगी एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या है, थोड़ा सा थिंकिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। आज जो हमने पढ़ा है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप जो है हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।